निम्नलिखित प्रश्नावली का बिना लंबी विभाजन, मैंने कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या दशमलव प्रसार के रूप में शांत है या अशांत आवर्ती में है। किसमें है? शांत आवर्ती में है कि अशांत। तो देखो, शांत और अशांत बनाने का काम कौन करता है? शांत और अशांत, शांत और अशांत बनाने का काम करता है 2 और 5। क्या करता है? जैसे में देखो, जैसे में अगर मान लो अगर हमको यहाँ पर 10 है, क्या है, इसको अगर 3 से भाग देना है, कितना से भाग देना है? 3 से। ये बताओ, अगर हम 3 से इसको भाग देंगे 10 को हम 3 से भाग देते हैं तो ये कट पाएगा क्या? है? देखो यहाँ पर लिखेंगे 3 तिहाई 9, डेसिमल लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 3 तिहाई 9, फिर डेसिमल लग चुका है तो फिर 3 बार हम भाग देंगे तो ये कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। यानी कि यह क्या करेगा? बार बार रिपीट करेगा दशमलव के बाद में। क्या करेगा? दशमलव के बाद में बार बार रिपीट करेगा। तो जो संख्या बार बार रिपीट करता है ना, तो उसको 3.3 के पावर पर क्या करते हैं? रेकरिंग चला देते हैं। क्या करते हैं? उस पर बार लगा देते हैं। यानी कि लोग देख करके इसको समझ जाएगा कि 3 क्या है? 3 अनंत तक क्या है? रिपीट है, उसका कोई लिमिट नहीं है। यानी अनंत संख्या तक क्या किया है? उसका रिपीट है, कटबे नहीं करेगा। यानी शांत हिले नहीं है, अशांत है, नहीं होता है। मार झगड़ा होता है, कोई पिटा करके आराम से अस्थिर बैठ जाता है तो क्या हो गया? शांत हो गया। तो इसको क्या किए? काटा पीटी करके पीट पाट के सही बैठा देंगे तो शांत है। अगर कितना पीटेंगे वो नहीं कटेगा, बैठबे नहीं करेगा तो लोग कहते हैं ये अशांत है, हटाओ इधर, छोड़ दो। तो उसी तरीके से ये सब मैथ का सवाल है, ठीक है ना। अब शांत समझ लेते हैं, क्या करते हैं? शांत। तो शांत मान लो यहाँ पे 7 है और इसको 2 से भाग देंगे, तो अगर 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 और डेसिमल लगेगा तो 1 है तो 10 हो ही जाएगा, तो 2 पचे 10, संख्या कट गया, कट गया ना। तो ये कट गया तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो गया। अगर ठीक, अगर 7 को हम 5 से भाग देंगे, क्या करेंगे? तो 5 कम 5 बचेगा कितना? 2। तो डेसिमल लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। क्या होगा? तो 20 हो गया तो 5 चौका 20, क्या हो जाएगा? 5 चौका 20, कट गया, कट गया ना। तो ये भी क्या हो गया? शांत हो गया। क्या हो गया? शांत। तो ये बताओ, शांत करने का काम कौन कर रहा है? 2 और 5। तुम्हारा जितना भी नंबर होता है ना, 1 से लेकर के 9 तक, किसी भी संख्या से तू किसी को कटा दो, ठीक है, 2 और 5 को छोड़ करके, तो वह संख्या कटवे नहीं करेगा। क्या करेगा? कटवे। अब कहेगा कोनो कि नहीं हम 4 को 4 से कटाएंगे तो में तो 2 हिले है। अगर जैसे मान लो अगर 5 को कोनो 5 से कटाएगा तो हम तो बोलवे कि 2 और 5 को छोड़ करके। अगर कौन कहेगा नहीं हम 7 को 7 से कटा देंगे तो वो तो कट ही जाएगा। खुद संख्या को छोड़ करके, यानी स्वयं को और 1 को छोड़ करके किसी अदरवाइज दूसरी संख्या से हम नहीं कटा सकते। ठीक, इसका यही ठीक। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या करना है? किसी भी संख्या को 2 और 5 करना है। क्या करना है? अगर शांत हमको किसी को ढूंढना है, क्या करना है? शांत या अशांत। क्या है? अगर हमको जांच करना है, शांत या जांच अशांत, जांच करने के लिए, क्या करने के लिए? जांच करने के लिए 2 एवं 5 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? माने उस संख्या को गुणनखंड करेंगे ना। 2 और 5, देखो शांत और अशांत जांच करने के लिए जो भी संख्या दिया रहेगा तो उसमें 2 और 5 खोजेंगे। क्या करेंगे? तो जांच करने के लिए 2 एवं क्या करना है? 2 एवं 5 उस संख्या में क्या करना है? उस संख्या में खोजेंगे। क्या करेंगे? ये सब नहीं लिखा जाता है, लेकिन तो नहीं बैल है तो नहीं समझाना पड़ रहा है लिखने पे। देखो, अब मान लो हम कोई छोटी सी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर लिख देते हैं 17/18। ठीक, मान लो यहाँ पे 17 बटा क्या लिख देते हैं? 25। कोई दिक्कत नहीं ना है। ये बताओ, इसमें दोनों संख्या क्या है? अंश में क्या है? बराबर है। क्या है?
लेकिन हर में दोनों क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग। तो अलग अलग से कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों शांत है कि अशांत है? पता करेंगे ना भाग दे करके। कोई छोटा संख्या ले लो, मान लो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5, कोई दिक्कत नहीं ना है। दोनों के नीचे में क्या है, 18 और 5 है। अगर मान लो हमको शांत खोजना है कि शांत है कि ना है, क्या है, शांत है कि नहीं है। तो मान लो अगर हम 4 को भाग देते हैं कितना से, 18 से, क्या करते हैं, तो अगर इसको कटाएंगे तो इसमें 2 और कितना आएगा, 9 होगा ना। फिर अगर इसको अगर नहीं कटाएंगे तो देखो, अब देखो इसमें देखो, जैसे अब इसको कटा दिए तो 2 आ गया, यहाँ पे 9, दशमलव लगाएंगे तो कितना आएगा, 20 हो जाएगा। 9 दूना 18, फिर हो जाएगा 2 बचेगा, फिर 9 दूना 18, फिर 2 बचा, 9 दूना 18। बताइए कट रहा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 0.2 का कर देंगे, लिख देंगे। 2 हमेशा रिपीट कर दिया। अब बताओ 5 को हम 25 से भाग देंगे, क्या करेंगे, चाहे इसी संख्या के ले लो ना, तो 4 को हम क्या कर लेते हैं, 25 से ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, संख्या सेम चाहिए ना हर में, अंश में। चलो यहाँ पे आप क्या करते हैं, 4 25 से भाग देंगे तो देखो दशमलव लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, 4 के जगह पर 0 बैठेगा ना, तो 25 से कम 25, 40 में से 25 घटाए तो कितना बच गया, 15। और दशमलव तो लगा चुके हैं तो कितना हो जाएगा, 150 होगा ना, 150। तो 25 के पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 150 कट गया कि ना, कट गया, कट गया ना, 0.06 में, सॉरी 0.16 में कट गया 4। लेकिन यहाँ पे 4 18 से कटा नहीं ना, कटा। तो क्या समझ में कुछ आया कि किसी भी संख्या को कटाने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। इसमें बताओ 2 है, क्या है, 2 है, और 3 के पावर क्या है, 2 है। तो ये बताओ इसमें 2 तो हिले है लेकिन 5 है नहीं है, कटाएगा वो, नहीं कटाएगा। लेकिन अगर इसी में कहीं अगर 5 रहता तो कटा देता कि ना कटा देता। तो किसी भी संख्या को शांत करने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। क्या है, जरूरी है। तो दिक्कत समझ में, देखो इसमें अगर लिखेंगे हम 17 लिख देंगे, क्या करेंगे। अब देखो फैक्टर कैसे तुरा जाता है, किसी भी संख्या का अगर फैक्टर कैसे तुरेंगे तो समझो। पहले तू तो ऐसे बनाता होगा, है ना, 16 को ऐसे बनाया होगा, 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, ऐसे बनाया होगा ना। ऐसा नहीं बनाना है, देखो थोड़ा फास्ट काम करना है। मैट्रिक में है तो मैट्रिक की तरह सोचो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 4 गुने लिख सकते हैं ना, देखना वो किसके पहाड़ा में है। फिर इसको टूटेगा कि ना टूटेगा, 2 गुने 2 में, फिर ये टूटेगा कि ना 2 गुने 2 में, काय को 2 है तो 2 के पावर हम 4 लिख देंगे, हो गया। क्या हो गया, जितना जिसकी संख्या रहेगा उसको पावर में डाल देंगे, क्या कर देंगे, डाल देंगे। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ना 17 अब बटा में 2 के पावर 4। अब बताओ, अब इसमें अगर हम 5 के पावर यहाँ पे 0 दे देंगे तो कोनो दिक्कत है। किसी भी संख्या का पावर में अगर 0 लगता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, तो 2 के पावर तू 4 जा रहा है, 16 हगले है, और इसका मान तुम्हारा 1 हो ही जाएगा। तो 16 में जब 1 से गुना करेंगे तो 16 ही ना आएगा। लेकिन हम 2 और 5 के रूप में ले लिए कि ना ले लिए, है। तो जब हमको हमेशा बनाना है तो 2 और 5 खोजना है नीचे, क्या करना है, 2 और 5 खोजना है। अगर नहीं मिल रहा है तो हम अपने से यहाँ पे 5 गुने क्या करेंगे, 2 गुने 5, और यहाँ पे 5 के पावर 0 डाल सकते हैं। अगर बाई दू में मान लो कि 5 के पावर 4 को रहता और 2 के पावर नहीं रहता है को, तो हम 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर 2 और 5 आ गया तो समझो कि शांत होगा, हर हाल में होगा। क्या होगा, अगर नहीं आया तो समझो कि शांत नहीं होगा। तो ये क्या होगा, शांत होगा कि ना होगा, होगा। लेकिन अगर इसको बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 8, आयकरा के 5 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3, 5 के पावर 3, यानी कि 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 पचे 25। देखो 5 के पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार गुना करना है, 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125। आया कि ना आया, आया ना। अगर तुरा नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो इस तरीके से तुरना, लेकिन तुरना नहीं, हम समझाने के लिए समझा रहे थे। देखो कट गया कि ना कट गया, 5 का है,
3 गो है, तो हम डायरेक्ट 5 की पावर 3, ये सब थोड़ा याद रहना चाहिए, 10वां में चल गया तो, ठीक है ना। तो ये सब चीज तुमको याद रहना चाहिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 125 बराबर में 8, यहाँ पे 5 की पावर क्या लिख सकते हैं 3। अब तो इसमें 2 है नहीं है, तो इसको हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, 8 बटे में 5 की पावर 3 और गुना में 2 की पावर 0, तो लिख देना यहाँ पे 5 की पावर 3 और गुना में 2 की पावर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 8 बटा क्या 125 शांत है, क्या है शांत है, हो गया आंसर, ठीक है ना। तो पहले तो तू नहीं अपना से पहले गुणनखंड तोड़ने के लिए सीखो। अगर मान लो यहाँ पे 108 लिखेंगे तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है, किसमें तोड़ना है, अभाज्य संख्या। हमेशा तुमको फैक्टर टूटेगा ना तो अभाज्य संख्या के रूप में टूटता है, किसके रूप में टूटता है, अभाज्य संख्या के रूप में। तो इसको तोड़ो तो नहीं, अब तो नहीं हैंगा बनाएगा, है ना। 108 2 से लगाएंगे 5 4, फिर 2 से लगाएंगे 27, फिर अब 2 से नहीं लगा 3 से 9 बार, 3 तिहाई 9, लेकिन तुर लेगा बैल है सब बैल, 9वां 10वां में है, तो सीधे देखो कि 108 थोड़ा सा ज्यादा तुरने के लिए नहीं ना देगा, ज्यादा तुरने के लिए नहीं देगा तुमसे। 108 है तो कितना के पहाड़ा में है, 9 के पहाड़ा में है, 12 के पहाड़ा में है, एक हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, 9 गुने में 12 अभी भी टूटेगा, कैसे प्राइम नंबर थोड़े है, हमको क्या किस में तोड़ना है, हमेशा अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है, किसके तोड़ना है। तो अब इसको अगर तोड़ेंगे हम, यहाँ पे 3 गुने 3, फिर इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 आ गुने में 3, तो 12 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। अब देखो इसमें 2 की संख्या कै गो है, कै गो 2 की संख्या 2 गो है, तो यहाँ पे फाइनल में हम इसको इसके सामने लिख देंगे 2 के पावर 3 कै गो है, 1 2 3 गो, कै गो है, तो हो गया। अब बताओ इसको तोड़ सकता है कोई आदमी, कौन हाथ टूटेगा, 1 से नहीं कटेगा। तो हम कहा आभाज्य संख्या का फॉर्मूला यही होता है कि वैसी संख्या जो 1 से कटे ना तो आप खुद से तो ये 2 जो है 1 से कटेगा करेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद कौन है उसका कटने वाला, नहीं तो खुदे आप आभाज्य संख्या में है। अभी जब टूट गया तो यही तुम्हारा क्या हो गया, आभाज्य संख्या हो गया, क्या हो गया। तो हमेशा तुमको आभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है, क्या करना है। अगर मान लो इसी में अगर तुमको अगर दे दिया क्या 216 इतना दे दिया, 0 बना दिया, अब इसको तोड़ो, क्या करो। तो देखो मैट्रिक में है तो तुमको थोड़ा सा अपर लेवल जो है ना, जो मास्टर पढ़ाता है तो उसको देखो, कंपटीशन का जो तैयारी करता है उसी के पास थोड़ा सा पढ़ो, उसी गुणनखंड तुमको तोड़ने का सिखा देगा। तो देखो इसमें 0 की संख्या जितना है ना 10 पे उतना ही पावर रख दो। अगर मान लो 0 का 1 2 3 4 गो है, तो 4 गो अगर हम 10 को गुना करेंगे तो क्या उतना नहीं आएगा, आएगा कि ना उतना। इसमें हम क्या करेंगे 216 से गुना कर देंगे, तो पूरा जब फाइनल से गुना करेंगे तो मेरा नहीं आ जाएगा इतना, है आएगा ना। तो हमको इतना नहीं करना है, हमको देखना है कि वहां पे 0 की संख्या कितना है, 4 गो है। तो बिना किसी से पूछे आराम से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 की संख्या जितना है उतना लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 10, 10 के पावर काहेला 4 गो यहाँ पे 0 है, ठीक। गुना यहाँ पे लिख देंगे 216, अभी भी टूटेगा, ये दोनों टूटेगा, क्या। तो इसको अगर हम तोड़ सकते हैं तो 216 को पढ़ा याद है, नहीं याद है तो 216 को तोड़ सकते हैं 36 गुने 6, कितना 36 गुने 6, तो इसको 6 गुने में 36 में तोड़ सकते हैं। पहाड़ा थोड़ा याद रखना, और नहीं तो इस तरीके से अपन तोड़ेगा तो बिहान हो जाएगा, ठीक है। 36 गुने हम 6 लिखते हैं तैयार, तो अगर नहीं तोड़ने आएगा तो इस तरीके से तोड़ना है। इसको क्या लिखे हैं गुने में 10 के पावर 4, अब इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 गुने 3 6 हो गया, 3 तो पहले टूटा है, 36 ना लिखे हैं 36, तो 36 को तोड़ेंगे तो 9 गुने 4 लिखेंगे ना, 9 गुने 4,
तो यहाँ पे 4 × 9 लिख लो, 4 × हो गया, यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब है ना बचल है, तो अब 10 को तोड़ेंगे तो 2 × 5 लिख देंगे है। अगर पावर में कितना बैठल है 4, तो दोनों पर 4 क्या करेंगे, बैठा देंगे। क्या करेंगे, बैठेगा 4 दोनों पर। कैसे, ये दोनों को गुना करके उतना आया है। अब इसको जब ये तो टूटिए गया है, हाँ यही नहीं टूटा है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 की पावर 2। और 9 को नहीं लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अच्छा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 की पावर 4 और यहाँ पे 5 की पावर 4। अब 2 कै गो है, यहाँ पे 1 गो है, यहाँ पे 2 गो है और यहाँ पे 4 गो है, तो कै गो हो गया, 2 की पावर 2 1 3, 3 और 4 7 गो हो गया। कितना हो गया, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, कितना हो गया 3, और 4 गो यहाँ पे है, कितना हो गया 7 गो। 3 कै गो है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 हो गया, 3 3 गो है। 5 कै गो है, 4 गो है। अब बताओ ये सब अभाज्य संख्या के रूप में टूट गया कि ना टूट गया, इससे ज्यादा टूट सकता है, अब नहीं टूटेगा, टूट भी नहीं, किसी का औकात नहीं टूटने का, अब एक और इसके अलावा छोड़कर। आए समझ में, तो इस तरीके से तोड़ा जाता है फैक्टर। चल क्वेश्चन को चलते हैं, अब बहुत हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा, देखो बिना विभाजन प्रक्रिया से तुमको बताना है, क्या करना है, विभाजन प्रक्रिया तुरा बताना है कि यहाँ शांत है कि ना है, क्या है, शांत है कि ना है। दिख रहा है ना, बलर वलर नहीं ना हो रहा है। चल, और सबसे पहले तुमको क्या करेंगे, यहाँ पे 13 बटा कितना है, 3125 है। क्या करेंगे, ले लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है 13 बटा 3125। तुमको बताना है शांत है या नहीं है, शांत है या अशांत है, ये बताना है। शांत है या अशांत है। विभाजन तुमको नहीं करना है, बस तुमको बता देना है, लेकिन बताने का हम बता रहे कैसे बताना है। बता, यहाँ पे 13 लिखेंगे कि ना लिखेंगे, बाटा में 3125 है, लास्ट में 5 है, तो समझो कि 5 से वो कटेगा। क्या करेगा, कटेगा। अब बताओ, यहाँ जब यहाँ पे लिखेंगे हम 3125 लिखेंगे, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 के पावर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 5 करेगा ना, तो 3125 आ जाएगा। कहा से 5 के पावर कितना होता है, 5 के पावर 3 का मतलब होता है 125, 5 के पावर 4 करेगा तो 625 आता है। क्या आता है, और यहाँ पे 5 के पावर 1 करेगा, तो गुना में है तो पावर जुड़ता है कि ना जुड़ता है, गुना में होता है। कोई भी संख्या अगर बेस बराबर होता है ना, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो 4 गो दे, गो दे, क्या हो गया 5। अगर इसमें हम 5 से गुना करेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3125 आएगा। कितना आएगा, तो 4 गो दे 5 गो दे, तो 5 की पावर क्या हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। अब बताओ, हमको तो यहाँ पे मिला खाली 5 है, 5 के पावर क्या है 5, 2 तो मिला नहीं, नहीं मिला। ये बताओ शांत है कि अशांत है, शांत है, इसलिए कि तुमको 2 और 5 खोजना है। क्या करना है, 2 और 5 खोजना है। तो जहां 5 मिलेगा तो समझो कि 2 अपना से वहां पर क्या करना है, मिलेगा जरूर 100%। या तो 2 मिलेगा, नहीं तो 5 मिलेगा। नहीं मिलेगा तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 के पावर हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या का पावर में अगर हम 0 लिखते हैं तो क्या होता है, शांत होता है कि ना। तो देख 2 और 5 मिल गया कि ना मिल गया, तो लिखना है यहाँ पे 3125 को हम क्या, 5 के पावर 5 गुने में 2 के पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या है, इसलिए यह शांत है। 2 और 5 मिल गया तो समझो कि वो या तो 2 मिलेगा, नहीं तो 5 मिलेगा, ये तो मिल सकता है। दोनों अगर नहीं मिलेगा तो हम उस तरीके से लिख करके बना लेंगे। ठीक है, समझ में। उतारो, आज तुम उतारो, उतारो, सब बना देते हैं आज। चलो उतारो, दिख रहा है, रुक एक खत्म करने दो।
हो गया। तुम्हारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? रुक जाओ 1 मिनट थोड़ा रुको। 2 नंबर में दे रहा है 17/8 दिया है। क्या दिया है? 17/8 यार, 17/8। चलो तुम अपना काम करो। तो यहाँ पे लिखेंगे 17/8। अब तुमको इसको पता करना है कि यह शांत है कि अशांत है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे 8 को। तो 8 को इतना तोड़ दो कि तोड़ने लायक ना बचे वो। नहीं होता है, इतना तोड़ेंगे कि तोड़ने लायक तू नहीं बचेगा। वही काम करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 17 और 2 के पावर क्यू। मैंने 2 को 3 बार लिखेंगे ना, गुना करेंगे तो 8 आएगा। क्या आएगा? यही तो 2 के पावर आ गया तो लोग समझेगा कि 2 जब आ गया तो कटेबे करेगा। 5 जहां है जहां कटेबे करेगा, लेकिन हमको 2 और 5 के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? तो जो संख्या नहीं है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 0। कैसे किसी भी संख्या का पावर में अगर 0 लिखते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है? 1। तो अब यहाँ पे लिखना है 8 को क्या लिखना है? 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0 के रूप में क्या करना है? लिखा जा सकता है। ठीक, इसलिए लिखना 17/8 क्या है? इसलिए 17 क्या है? 17/8 या शांत है। ठीक, समझ में आया ना? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा शांत है कि ना है, क्या है ना है, तो बगल में क्या करना, रफ कर लेना, देख लेना। ठीक है ना? इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में थोड़े बनाएंगे हम। सब्जेक्टिव में अगर मान लो 3 नंबर का पूछा था, इस तरीके से बनाना होगा तुमको, माने कैसे है दर्शाना होगा। बस समझ में आया? आगे देखो, तुम बोलो। हो गया? अब देखो इसमें दिया है 3 नंबर। क्या नंबर? 3 नंबर दिया है 64। अब आटा में 455। क्या दिया है? 64। अब वो देख रहा ना पूरा, अभी इसमें और चीज डालना है। अभी देख रहा, अगर मान लो कहीं मान लो हमको दांत के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे देखो दांत का कैसे प्रकार होता है, कितना कोई प्रकार का होता है। इन 4 प्रकार से 4 प्रकार के यहाँ पे दिए हैं। गोला जो होता है, जो जो फाड़ने वाला दांत कौन होता है? इंसीजर होता है। क्या होता है उसमें? देखो मोलर होता है, प्रीमोलर, केनाइन होता है, इंसीजर होता है। सब प्रकार का इसमें दांत दिया हुआ है। उसके बाद आएंगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है दांत का प्रकार। जैसे चलेंगे इधर, तेरा लीवर के बारे में, पित्त के बारे में पढ़ना है हमको। पित्त का थैली होता है ना, उसके बारे में पढ़ना है। श्वसन कैसे होता है, श्वसन में कौन कौन काम करता है। श्वसन देखो यहाँ पे दे रहा है, श्वसन फेफड़ा में मान लो कोई बीमारी है तो कैसे पता चलता है, तो सब चीज क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो इसमें कई भाग में होता है। जो होता है 2 तरह का नस होता है इसमें। एक होता है नीला होता है, एगो रेड होता है। तो नीला में जो होता है ना शुद्ध रक्त होता है, रेड में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। रेड देखो रे, इधर देखो छोटका, चल। और 4 नंबर में है क्या है? 4 नंबर में दिया है तुम्हारा 15 क्या है? 1600। तो तू तो दिख रहा है सीधे 1600, तो उसमें 2 और 5 दिखने करेगा, कैसे लास्ट में 0 है। तो क्या लिखेंगे? 15/1600। यहाँ पे 4 नंबर तुमको बना देते हैं 15 या बटे में 1600। तो हम तुमको क्या सिखाए कि जितना 0 होगा उसको क्या करना, 2 और 5 लिख लेना गुना में, और जय को 0 का जय पर उसको क्या करना, बैठा देना। जैसे मान लो हमको 100 लिखना है, तो 100 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 और गुना 5 लिखेंगे तो 10 होकर करेगा। 10 कौन कौन निर्माण करता है? 2 5 ना मिलकर करता है। तो 0 की संख्या कितना है? 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो 2 के 2 मतलब 4, और 5 के 2 के मतलब 25। 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 आ गया कि ना आ गया है? तो तोड़ने का तरीका ये होता है हमेशा। देखो अगर मान लो यहाँ पे तुमको इतना तोड़ना है, क्या करना है? 2 और 5 के रूप में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो हम क्या करेंगे, हम जान रहे हैं कि 2 और 5 तोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 ही करेगा। 5 0 का 1 2 3 4 5 6 7 गो यहाँ पे बैठा दो। इजी है कि ना है?
इस तरीके से तोड़ा जाता है ना, तो वे बहुआ क्लास लेके आएंगे करत रह 5 घंटा ले। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको तोड़ेंगे 15। अब बाटा में क्या लिखेंगे इसको, बाटा में लिखेंगे 16, आगुना में 2, आगुने में 5 लिख सकते हैं ना ढीठे। अब यहाँ पे 0 की संख्या क्या गो है, तो 2 2 बैठा दो दोनों को। अब 16 को भी तोड़ेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखे, देखो तोड़ने के लिए हम तुमको बता रहे हैं कि कैसे तोड़ना है। हम डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे मिटका करके, 16 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं कि ना, और 2 के पावर 2 गुना में 5 हो गया कि नहीं 2, तब 2 को यहाँ है 3 को यहाँ है, तो कितना हो गया 2 के पावर 5 गो। हम इसको डायरेक्ट हम मिटका करके 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 5, आगुने में 5 के पावर 2। फाइनल हिसाब समझ में आया। ये सब चीज काम रफ में करना है, माइंड सेट करना है तुमको, अपना माइंड में क्या क्या करना है तो बता दिए हैं तुमको, जाकर फिर वीडियो देखना है। यहाँ पे लिखेंगे 5, और यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे तुम लिखना 1600 को 2 के पावर 5 और 5 के पावर 2 के रूप में क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, 2 के 15 बटा में क्या है 1600, क्या है शांत या शांत है, 15 बटा 1600 क्या है शांत है। ठीक नारो, तो और कौन दिक्कत, भाग जैसे बनाया है ना उसी तरीके से घर जाकर के बनाना, जिस तरीके से अभी जितना उसमें के उदाहरण में भाग दिया हुआ है, भाग बनाना नहीं आएगा, डाल दिए हैं, बनाए थे कि ना, समझाए, समझ में आया है, समझ में आया तो उसी तरीके से बनाना है। ठीक, हाँ भागे तो खाली, भागे तो मेन है, भागे में नहीं खाली भागे बना के आना है। ओए खत्म, लाइट कट गया, यहाँ पे 3 नंबर बताना है ना, 3 नंबर में क्या है 64 बटा 455। चलो यहाँ पे निकालेंगे कितना 64, अरे 64 क्या लिखेंगे 64, अरे यार 64 बटा में 455। देखो देखो सबसे पहले नीचे वाला क्या करेंगे, नीचे वाला का फैक्टर निकालेंगे ना, तो 455 को हम लिख सकते हैं, इधर साइड में लिखना है 455 को 91 गुने में क्या लिख सकते हैं 5, 91 को भी तोड़ेंगे तो 7 गुने 13 गुने में 5। तो हमेशा शांत बनाने के लिए 2 और 5 खोजना है, क्या करना है, ये बताओ इसमें 2 कहीं है नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं तो नियम का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। अगर 2 के पावर यहाँ पे 0 लिखते हैं तो इसका मान भी क्या हो गया 1 हो गया, अब 5 ही ना मिला वहां पे, अब 5 जब मिला तो उसको क्या बताओ, ये तो सब अभाज्य संख्या है, अगर ई नहीं रहता ठीक तब वहां पे 5 मिल गया, क्या शांत बनाने के लिए 2 और 5 मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 2 और 5 है न, कहाँ है 2 अपना से लिखे हैं, क्या लिखे हैं 2 अपना से लिखे हैं। ठीक, अगर मान लो 2 हम अपना से लिख दिए 0 लिख दिए तो वहां पे जैसे में नीचे 8 था तो 8 को लेकर 2 की पावर क्यू और 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0 का मतलब हम अपना से लिखे हैं, लेकिन 5 का मान तो 1 ना हुआ, और 2 के पावर क्यू का मतलब 8, तो गुना किए तो 8 ना हो गया। लेकिन यहाँ पे हम जब इसको लिखेंगे 5 के पावर 5 है और यहाँ पे 2 के पावर 0 लिख देंगे, लिखेंगे ना, तो इसके साथ में दूसरा संख्या भी तो गुना है भैया, बात संख्या, तो अगर ये है तो वहां पे 2 रहना चाहिए। अगर देखो 5 के अलावा अगर दूसर कोई अभाज्य संख्या है तो उसके साथ में 2 होना चाहिए, अगर 2 नहीं है तो समझो कि वो अशांत है, क्या है अशांत है, शांत नहीं, हम अपना से 2 नहीं दे सकते हैं, समझ में आया। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, कितना आएगा 13, और उसके बाद क्या आएगा 13 गुने 7 गुने में 5, ये ना आएगा। यहाँ पर लिखो, यहाँ पे 64 बटे में लिखेंगे 13 गुने में 7 गुने में 5, बताओ 2 यहाँ पे दिख रहा है,
नहीं। यहाँ पे लिखेंगे 455 को 3 गुने 7 गुने 5 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन दो नहीं 5 के साथ 5 के मल्टीपल में चाहे लिखो दो नहीं होने के कारण क्या है, यह अशांत होगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 64/13 गुने में 7, सॉरी यहाँ पे लिखो 455, क्या लिखेंगे 455 455 क्या है, अशांत है। क्या है, कहियो नहीं कटेगा, तू भागा देकर के कटाना नहीं कटेगा। ठीक, अब आ गया 4 नंबर। क्या हो गया 4 नंबर। 4 नंबर में तुम्हारा क्या है, 4 नंबर में सुनो 15 कितना है, देखो फास्ट बनाते हैं, 15/1600, ठीक है ना, ये बन चुका है क्या। चलो इसके आगे वाला कौन है, 29 बटा कितना है 343। यहाँ पे लिखेंगे देखो 29 बटा कितना लिखेंगे 305 नंबर का है, 29 बटा में 343। ये बताओ 343 को तोड़ेंगे तो 343 7 का क्यों होता है कि ना है, तो हमें दूर दूर तक कहीं 5 और 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 200, यहाँ पे 43, यह क्या है, अशांत है। क्या है, क्यों 243 ना है 343, यह अशांत है क्योंकि 343 2 गुने 5 का मल्टीपल, यानी कि 2 और 5 का गुणनखंड नहीं, 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत, आगे चले। अब तुम्हारा दिया है यहाँ पे, देखो ये बताओ ये होगा कि ना होगा, देखने से पता चल रहा है कि ना चल रहा है, बता। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला तुमको देखना है, दिया हुआ है 23, क्या है, अब बटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर, ये आसान हो गया हमारा, और तुर के दे दिया है, अब 2 हिले है 5 हिले तो क्या होगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे सीधे यहाँ पे, इसलिए 2 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। कैसे ही कट जाएगा हर हाल में। अब यहाँ पे दे रहा है, देखो यहाँ पे देखो 5 है लेकिन 2 नहीं दिख रहा है, अगर 6/15 लिखते हैं यहाँ पे तो बताओ 6 अगर लिखते हैं यहाँ पे 6 और बटा में 15, तो 15 को तोड़ेंगे तो 6, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 5 लिखेंगे, तो अब बताओ ये तो तुमको कट जाएगा, कट गया। अभी कटने के बाद 2 और 5 आ गया, क्या आ गया 5, जो यहाँ पे इसको कटाने वाला था वो 3 गो आभास संख्या था तो कट गया। अब 5 के अलावा कोई वहां पे आभास संख्या है नहीं, तो जहां अगर अकेले 2 और 5 मिले और साथ में कोई भी आभास संख्या नहीं मिले तो भी क्या है, वो शांत है। क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। देखो ना यहाँ पे अगर इसको मान लो अगर कटाते हैं 3 से तो 3 दूना 6, 3 5 15, तो आया कितना 2/5। 5 के बाद में कौन संख्या है, जैसे यहाँ पे 8 था नीचवा में ये वाला 17/8 था, तो यहाँ पे खाली 2 ही ना है, तो 2 अकेले मिला, यहाँ 5 अकेले मिल रहा है, ना यहाँ 5 के साथ में कोई दूसरा संख्या है और ना यहाँ 2 के साथ में कोई दूसरा संख्या आभास संख्या है। तो जब 2 और 5 कहीं अगर गुणनखंड में अगर एक साथ मिले तो वो शांत है,
और कहीं अगर गुणनखंड में अलग अलग मिले, अकेले मिले, और उसके साथ में अगर कोई दूसरा संख्या नहीं है, जैसे में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 17/8 में यहाँ पे देखो 2 मिलेगा खाली, 2 के पावर 3, ओकरा बाद में कोनो अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ इसमें देखेंगे, इसमें तुमको 5 मिलेगा, अब 3 से कटाएंगे तो 3 दूना 6 और 3 5 15, 5 मिला खाली। 5 के बाद में कोनो अभाज्य संख्या है नहीं है, तब जब नहीं है तो 2 और 5 खोजना है, जब नहीं है तो अकेला मिलेगा तो भी शांत होता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि हाँ ओकरा साथ में दूसरा कोनो अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। तो समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या है, शांत है। क्या है? शांत है। यह भी शांत है, होगा शांत यार, शांत है कि नहीं रे? है, होगा, गारंटी है होगा। वहां पे इक्वल अकेले रहना भी चाहिए और 2 और 5 मिलना चाहिए है? अगर यहाँ पे अगर कोई दूसरा अभाज्य संख्या रहता 5 के साथ में 7 हो जाता, क्या हो जाता, दूसरा रहता तो नहीं होता। समझ में आया? चलो आगे देखो, आगे इसमें दिया है कितना, 9 कई नंबर, 8 नंबर न था? अरे कैसे चल रहा है रे, 6 ये 8 आ गया, 7 का हो गया, तो पा गया है। जा ओहो, ये वाला है, तो देखो इसमें भी बनाना है, यहाँ पे 7 नंबर क्या है, तो 7 नंबर में देखो यहाँ पे 2 और 5 मिल रहा है, तो शांत होगा। अगर मान लो यहाँ पे 2 नहीं रहता तो शांत होता कि ना होता? नहीं होता। कैसे मान लो यहाँ पे अगर ये अगर नहीं रहता तो खाली 5 ना हुआ, अब 5 अगर अकेले रहता तो हो जाता, लेकिन एक साथ तो कथी है, 7 है। तो ये देखना है 2 और 5 में से कौन अगर अकेला हुआ है तो शांत होगा, लेकिन एक कंडीशन लगाना है कि वहां पे 2 के साथ में कोई दूसर अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको अगर देखेंगे, इसको लिखेंगे ना, 129 बाटा में 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने में 7 के पावर 5, यहाँ पे लिखेंगे यह शांत क्या है, यह शांत है, क्योंकि 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 गुने में 7 के पावर 5 के रूप में है। हालांकि से एकरा से कोनो मतलब नहीं है, 2 और 5 खाली खोजना है, 2 5 मिल गया तो मारो 2.5 शांत है, नहीं मिला तो समझो मारो कि क्या है, अशांत है। ये सब भाषा लिख लेना है तुमको, भाषा ऐसे पूछता नहीं, 1 नंबर में पूछता है। यहाँ पे 35 है तो 5 से कटाएंगे तो 5 होते हैं, 35 5 दहा 50, तो इनमें देखो 2 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल गया, तो क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि यहाँ पे 50 को लिख देंगे, 50 ये सब लिखा है, इसी है। 50 को कैसे लिख सकते हैं, 50 को 2 के पावर 2 सॉरी 2 के पावर 1 एक मिनट 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2 के रूप में क्या कर देंगे, रूप में लिखा जा सकता है। अभी बन जाएगा, देखो इसको किस क्या लिख सकते हैं, 35 बटा कितना है 50, कितना है 35 बटे में कई नंबर है, हाँ 9 नंबर था। तो देखो यहाँ पे शांत है कि अशांत है, 35 बटा 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर और 5 के पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, यह क्या है, शांत है, क्योंकि 50 को 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2 के रूप में क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है। हम खाली तुमको समझाने के लिए सब लिख रहे हैं, इतना लिख रहा है शांत है कि ना है, ये सब तुमको समझाने के लिए लिख रहा है, एग्जाम में सब नहीं लिखना है। तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि शांत है कि ना है, तब इतना ही लिखना है कि शांत है तो शांत है, अशांत है तो अशांत है। हाँ, अब उसके बाद देखो, इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, 77 बटा 210,
10 नंबर में दिया है 77 और बाटा में 200। अच्छा ये बताओ लास्ट में जीरो दिख रहा है तो समझ रहा है कि ना, जब जीरो है तो 2 और 5 रहबे करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम देखो यहाँ पे इसको लिखेंगे, यह क्या है, ये तो हम जान रहे हैं कि यह शांत है, लेकिन देखो 77 अब बाटा में क्या लिख सकते हैं। अच्छा इसको कटा सकते हैं ना, लेकिन कटाना नहीं है तुमको, इसको इसी रूप में रखना है। तो 2 21 आगुने में हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं ना वो है, तो 5 गुना 10, 21 को 10 से गुना करेंगे तो 210। अब देखो जब 2 और 5 मिलिए गया, चाहे आभाज्य संख्या रहे, उसे क्या मतलब है हमको, 2 और 5 दोनों मिलकर अपने आप में हीरो है तो जीरो बनाइए देगा, जिस संख्या में जीरो है तो भाग लगाइए देगा। तो लिखेंगे क्या है, यह शांत है, क्योंकि 210 क्या है, 210 3 गुने 7 गुने 2 गुने 5 के रूप में क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है। बताओ यहाँ पे इसलिए क्या है, इसलिए 77 बटा 210 क्या है, शांत है। यहाँ से सीधे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। ये सब चीज तुमको अपना रफ में करना है। अगर तुमको पूछेगा कि हाँ बेसिक बनाना है 2 नंबर 3 नंबर के लिए, तो 2 नंबर 3 नंबर के लिए बनवाएगा तो इसे तो पूछबे करेगा वो, ऐसे बनाओ हमको, जितना नंबर देता है उतना लायक मेहनत भी करवाता है। तो 2 तो 3 नंबर के लिए बनाएगा तो हमको क्या करना है, इसे बनाना है, क्या करना है। अगर मान लो कि तुमसे अगर कहेगा कि नहीं सीधे बताओ शांत है कि अशांत है, तो सीधे क्या करना, रफ में अपन देख लेंगे भाग लगा करके। अगर 2 5 मिला तो लिखेंगे शांत है। अगर 2 और 5 नहीं मिला, केवल 5 मिल रहा है, तो साथ में दोसर कोनो अभाज्य संख्या नहीं रहना चाहिए। अगर खाली 2 मिल रहा है तो साथ में दोसर कोनो अभाज्य संख्या नहीं रहना चाहिए। ठीक, इतना याद रहना चाहिए। चलो रहने दो, कल फिर क्या करते हैं, कल फिर आओ, फिर कल आगे इसमें क्या बचा है, 3 गो, 3 कल बताते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, जाकर के देख लेना वीडियो।